आपको ले चलता हूं। चैप्टर नंबर 5 है, 10 क्लास, एनसीईआरटी अपना सिलेबस पैटर्न है और हमारा जो चैप्टर उसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमारा चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं, शॉर्ट नेम इसका एपी, और हिंदी में इसका नाम है समांतर श्रेणी। श्रेणी भी बोलते हैं, श्रेणी भी बोलते हैं, एक ही बात है। देखो, हम अध्ययन करते हैं सीरीज का। सीरीज का जब भी हम अध्ययन करते हैं, श्रेणी या श्रेणी का हम जब भी अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी श्रेणियां होती हैं, अनंत प्रकार की श्रेणियां होती हैं। उनमें से एक श्रेणी ऐसी होती है जिसके प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान होता है। लगातार आने वाले दो पदों के बीच का अंतर सदैव समान रहता है। पहले दूसरे का ले लो, चाहे 50वें 51वें का ले लो, चाहे 100वें और 101वें का ले लो, इनका अंतर सदैव। तो यहां पर हम बहुत सारी श्रेणियों में से एक श्रेणी ऐसी होती है जिसके प्रत्येक पद के बीच का अंतर सदैव समान रहता है, तो इस प्रकार की श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे इसके शब्द से ही परिभाषित है, समांतर, समान है अंतर जिनका, ऐसी श्रेणी जिनके प्रत्येक पद के बीच का अंतर सदैव समान रहता है उसे समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आइए मैं इसकी थीम को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। पहले एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मेरे पास एक सीरीज है, 7 है, 11 है और 15 है, 19 है, 23 है। यहां कितने का अंतर है? 4। 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 4 19 और 19 और 4 23। तो ये क्या है? एपी है, क्योंकि यहां प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान है। कितना कितना? 4 4। अब देखिए, ये जहां से स्टार्ट हो रही है प्रथम पद, ठीक है, जहां से स्टार्ट होती है उसको प्रथम पद बोलते हैं, ए से लिखते हैं और इसको A1 भी कहते हैं। वो कितना है? 7। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है, A5 है, डॉट 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 चलते जाते हैं। समझ में आई? एक होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर क्रमागत दो पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। ये लो, सार्व अंतर क्या होता है आप तो चाहो तो लिख दूं, दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। तो सार्व अंतर को डी से लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस। डी से लिखते हैं इसको, और आगे वाले पद में से पहले वाला पद घटाया जाता है।
चाहे दूसरे में से पहला घटाओ, चाहे तीसरे में से दूसरा घटाओ, चाहे चौथे में से तीसरा घटाओ, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाया जाता है। ये होता है सारवंतर। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आगे अनंत तक पद हैं, तो अनंत तक पद को हम बोलेंगे एनवां पद। पांचवा चाहिए तो पांचवा, 10वां, 11वां, 50वां, 20वां, 100वां, एनवां पद। एनवे पद तक जा रही है और एनवे पद को हम ए एन द्वारा लिखते हैं। किसे लिखते हैं? ए एन। और इस ए एन का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर ए प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है। आपको 10वां पद चाहिए तो एन का मान 10 हो जाएगा, 20वां पद चाहिए एन का मान 20 हो जाएगा। जितने नंबर का पद चाहिए एन का मान उतना हो जाएगा। और -1 है और गुणा में डी। डी क्या बोला मैंने? सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस है, जो आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाकर ज्ञात किया जाता है। अब ये आपने देख लिया होगा, उतार लें इसको। मैं कुछ और रिलेशन बताता हूं इसके बारे में, और डिटेल से बताता हूं आपको। जैसे ये पद है, देखना ए, दूसरा पद है ए प्लस डी, तीसरा होता है ए प्लस 2d। इसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, आप आराम से देखिए। ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे डॉट 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 चलता जाता है। ये प्रथम पद है, पहला पद, जिसे ए हम कहते हैं। ये ए प्लस डी है, क्योंकि इस सवाल में देखा जाए तो ए का मान कितना है, यहां साइड लिखता हूं, ए का मान कितना है? 7 है। डी देखो सार्वअंतर, आगे वाले पद यानी A2 में से A1 घटाओ, डी सार्वअंतर होगा A2, 11 में से 7 घटाओ, कितना हो गया भाई? 4 हो गया। आप देखना, समझना इस बात को। प्रथम पद कितना है बोलो? ए के बराबर। ए कितना है? 7। दूसरा पद कितना है? ए प्लस डी के बराबर। ए कितना है? 7। डी कितना है? 4। 7 प्लस 4 कितना हो गया? 11। तीसरा पद क्या है? ए प्लस 2d। ए कितना है? 7। देखते रहना, प्लस 2d, कितने डी? 2d। एक डी का मान कितना है साहब? 4। 2d का कितना होगा? 8। 8 प्लस 7 15। तीसरा पद क्या है, यानी सॉरी चौथा पद क्या है? चौथा पद होगा a प्लस 3d। a प्लस 3d, तो यहां देखना a कितना? 7। कितने डी है? 3d। एक डी का मान कितना है? 4। 3d का कितना होगा? 4 3 12। 12 प्लस 7 कितने हो गए? 19। आ गया। पांचवा पद a प्लस 4d, याद रखना पांचवा पद है, पांचवा पद a प्लस 4d। ए कितना? 7। कितने डी है? 4। एक डी का मान कितना है? 4। 4 डी का 4 चौके 16। 16 प्लस 7 23। ऐसे छठवां पद आएगा तो बोलना है आपको कितना आएगा? a प्लस 5d। सातवें में a प्लस 6d। आठवें में a प्लस 7d। नवे में a प्लस 8d। समझना, मैं जो बोल रहा हूं उसको ऑब्जर्व करना कि यहां पर पद दूसरा डी, एक ही, दूसरे पद में 1 डी है, तीसरे में 2 डी है, चौथे में 3 डी है, पांचवे में 4 डी है। यानी डी की संख्या जितने नंबर का पद चाहिए उससे एक कम होती है। डी की संख्या जितने नंबर का पद चाहिए उससे एक कम होती है। जैसे आपको 10वां पद चाहिए तो 10वां पद यहां लिखता हूं, देखो 10वां पद चाहिए तो a10 होगा। a10 होता है a प्लस 9d। समझ में आ गया? 10वां है तो a प्लस 9d। आपको 15वां पद चाहिए तो a प्लस 14d, यानी d का मान पद जितने नंबर का होता है उससे एक कम होता है d। तो यहां पर हम देख रहे थे कि d का मान पदों की संख्या से एक कम होता है, यानी d कितना है? n-1। n का मान जितना है d का मान उससे एक कम होता है।
समझ में आ गई। तो nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, 5वां पद चाहिए a प्लस 4d, 10वां चाहिए a प्लस 9d, 20वां चाहिए a प्लस 19d। इस प्रकार से आपको टर्म याद रखनी है। अब हमारे पास जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स 5.1, उस 5.1 एक्सरसाइज में यह है कि आपको देखना है कि ये एपी है या नहीं। अब एपी है या नहीं तो आपको प्रत्येक पद के बीच का अंतर निकाल निकाल के आगे वाले में से पीछे वाला घटा घटा के सबको देखना है। सबके बीच का अंतर बराबर बराबर आए तो कह देना हाँ जी, दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, और सबके बीच का अंतर बराबर बराबर नहीं आए तो कह देना दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब वो अंतर माइनस का भी हो सकता और प्लस का भी हो सकता है। गुरुजी माइनस का कैसे? जैसे ऐसे था 20 है, 16 है, 12 है, 8 है, ये भी एक एपी है। चाहे घटती जाओ चाहे बढ़ती जाओ, एपी का मतलब समांतर श्रेणी का मतलब प्रत्येक पद के बीच का अंतर समान रहना चाहिए। घटे तो भी बराबर बराबर घटे और बढ़े तो भी बराबर बराबर बढ़े, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो 5.1 में हमें सिर्फ यही देखना है कि कौन एपी है कौन एपी नहीं है। आप भी किताब खोल ले, मैं भी देख रहा हूं। जो पहला हमारा सवाल है 5.1 का, उसमें अपने पास में 7 सवाल पड़े और प्रत्येक कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर बताइए। प्रथम पद भी बताना है और सार्वंतर भी बताना है। तो देखो पहले में क्या है, ऐसे है 6, मैं सारे नए बताकर आपको कुछ सवाल बताऊंगा। 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे चलेगी ये। तो हमें पूछ रहा है कि इसका प्रथम पद क्या है, तो लिख देना ऐसे। पहले लिखना है सवाल में एपी जो दिया हुआ था और फिर लिखना प्रथम पद a बराबर 6 और सार्वंतर पूछ रहे हैं तो सार्वंतर d बराबर सूत्र लिखना a2 माइनस a1, फिर d बराबर 9 माइनस 6 बराबर 3। बस उत्तर को अंडरलाइन जरूर करना है, इतना सा काम करना और कुछ नहीं। ये हो गया 5.1 के पहले का पहला। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स करने, एक बट्टे वाला सवाल बता देता हूं आपको मैं, 5वां इसी का, वो है -1, 1/4 कोमा 3/2 और 2. तो यहां पर प्रथम पद देखना, प्रथम पद a बराबर -1 और सार्वंतर जब निकालेंगे तो सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1, तो सूत्र होता है 1/4 और -1। ये माइनस का निशान तो सूत्र में होता है, जो मैंने a1 लिखा है वो खुद माइनस का है तो माइनस लग गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1/4 प्लस 1, तो d बराबर निकलेगा 4 एकम 4 और 1 5/4। समझ में आ गई क्या? ये हमारा हो गया d सार्वंतर, ये हो गया प्रथम पद a। ये 5.1 का पांचवा, 5.1 के पहले का पांचवा। फिर हमें इसके सवाल संख्या 2 में कहा है किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a व सार्वंतर d निम्नानुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद a भी दिया हुआ है, सार्वंतर d भी दिया हुआ है, इसके प्रथम 4 पद हमें a1, a2, a3 और a4 ज्ञात करके बताने। इसका मैंने ले लिया पहला सवाल, इनको इरेज कर सकता हूं, देख लिया आपने बोर्ड पे। 5.1 के दूसरे का पहला, प्रथम पद a, अब मैं a से लिखूंगा प्रथम पद को, d से लिखूंगा सार्वंतर को। आप सवाल करते वक्त भाषा में भी लिखेंगे प्रथम पद a और सार्वंतर d, वर्ड में भी लिखेंगे और सिंबल भी लिखेंगे, दोनों काम करेंगे। और मैं लिख रहा हूं आपको कि प्रथम पद a दिया हुआ हमें -1,
और सार्वंत्र डी हमें दिया हुआ है 1/2, हाफ। आधा तो है सार्वंतर डी और -1 है प्रथम पद। तो आप प्रथम पद तो दिया हुआ है, तो आप निकालेंगे द्वितीय पद। अरे वो बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं, वो कह रहा है प्रथम 4 पद बताओ, तो प्रथम पद भी लिख देंगे। इसको A1 लिखूंगा मैं -1। फिर द्वितीय पद A2 होगा, वो आएगा A प्लस डी। ए कितना, ए तो -1, डी कितना हाफ, माइनस का 1 प्लस का हाफ, तो माइनस का हाफ हो। ठीक है। फिर देखो तृतीय पद A3 बराबर A प्लस 2D हो गया। ए का वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू हाफ हो गया। हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। -1 और +1 क्या हो जाएगा बताओ, 0। फिर चतुर्थ पद, चौथा पद भी लिख सकते हैं, चतुर्थ पद भी लिख सकते हैं। और A4 होगा, A4 में आएगा A प्लस 3D। तो A का वैल्यू -1, 3 इंटू डी का वैल्यू हाफ है। ये हो गया हमारे पास में, एक तो माइनस का और 1.5 प्लस का है, तो आधा प्लस का बच गया। देखो स्टूडेंट्स, ये मैंने सारे निकाल दिए। ये प्रथम पद A, ये A2, A3 और A4, प्रथम 4 पद मैंने आपको ज्ञात करके बताए हैं। 5.1 के दूसरे सवाल का पहला। ऐसे और भी सवाल पढ़े, सारे इसी पैटर्न से होने आपको करने हैं, उनको सोल्व करना है। 5.1 के दूसरे सवाल पे। फिर 5.1 का तीसरा सवाल देखिए, इसको इरेज करता हूं मैं, देख लिया होगा आपने। तीसरा सवाल ये कह रहा है कि संख्याओं के की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंत्र ज्ञात करना है और इसके आगे वाले 4 पद भी बताने हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं। पहले तो वो देखो, 2 है ऐसा दिख रहा है मुझे सवाल इसका पहला, तीसरे का पहला ऐसा दिख रहा है। सिंपल वे में कॉमन सेंस जब भी यूज करोगे बहुत मजा आएगा पढ़ाई करने में। 2, 2.5, 3, 3.5 ऐसे होता है। 2 फिर 5 का 2.5, फिर 3, फिर 7 का 3.5। एपी है कि नहीं, सिंपल है। आपको बोलते ही समझ में आ रहा है। 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 यूं चलेगा। तो आधा आधा बढ़ रहा है। जब प्रत्येक पद में समान मान बढ़े या समान मान घटे तो वो एपी होती है। आप और लिखने के तरीके से आप कहेंगे कि चूंकि सार्वंतर डी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, इतना लिखेंगे। आगे डेज 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 भी कर सकते हैं। ये आया 2.5 माइनस 2, 3 माइनस 2.5 और 3.5 माइनस 3। इन सब का अंतर जो निकाला वो अंतर कितना आया, हाफ 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 है। या लिख दो समान है, ये लिख दो ना। एक बार इतना पढ़ा दो, बराबर 2 है ना। आप कहेंगे चूंकि सभी पदों का सार्वंतर समान है अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है तथा और चीज आपको इसके आगे के
4 पद, वो इसके आगे आधा और बढ़ जाएगा, एक 4 होगा, एक 4.5 होगा, एक 5 होगा और एक 5.5 होगा। बस सिंपल वे में, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमें तीसरे सवाल के सभी सवालों पहले चेक करना है, डी निकालना है, एक डी निकाल के छोड़ना, आगे वाले 3-4 डी निकालना, ताकि पता लग जाए। कहीं ऐसा भी हो सकता है पहले में दूसरे में अंतर बराबर था, तीसरे में अंतर कुछ और था, तो ऐसा भी हो सकता है। तो सबको चेक करना है, डी सबका समान है तो सेम टू सेम लाइन लिखनी है, सेम टू सेम सभी पदों का सारा अंतर समान है, अतः दी गई श्रेणी एक समान श्रेणी है, और उसके आगे पद आप अलग अलग आएंगे निकाल दें। यदि डी समान नहीं आता तो सभी पदों का सार्वंतर समान नहीं है, अतः दी गई श्रेणी एक समान श्रेणी भी नहीं। ये लैंग्वेज देखिए बोर्ड पे आराम से। अब इसमें क्या है, इस तरह से आप आगे सवाल देखते जाएंगे। इसमें अपने पास सारे, जैसे दूसरा सवाल पढ़ा है, दूसरे में सभी पढ़े -12 -12 -12 -12, इसको देख के आप अचंभित मत होना, ये भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके प्रत्येक पद के बीच का अंतर 0 0 0 0 0 है, तो सार्वंतर डी तो हो गया 0, और इसके आगे वाले 4 पद निकालेंगे तो वो भी सभी सेम ही आएंगे, -12 -12 -12 -12, और इसी तरह करना है, ये रिटर्न पैटर्न है। सबको अच्छी तरह से पूरा काम करना है, देखना है, समझना है। 5.1 मैं मानता हूं जहां तक आपको समझ में आ गई पूरी, और 100% करनी है। अभी तक किसी भी बच्चे का होमवर्क सबमिशन नहीं आ रहा है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि मंडे से सब बच्चों का होमवर्क सबमिशन आना चाहिए। मैं चेक करूंगा, प्रत्येक से बात करूंगा, और टेस्ट में 100% उपस्थिति अनिवार्य है। यदि कोई एब्सेंट रहता है तो उसकी एब्सेंट लगेगी, फिर एग्जाम में दिक्कत आएगी, क्योंकि इसको हम नहीं, गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया है, फॉलो करने के लिए कहा है कि आप ऑनलाइन स्टडी करवाएं, और ऑनलाइन आपकी अटेंडेंस हो रही है। जो बच्चे नहीं देख रहे उनकी एब्सेंट लग रही है, कल को फिर आप आकर कहोगे हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, एब्सेंट मींस एब्सेंट ही होगा। ऑनलाइन है, सारा काम ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन अपडेशन हो रहा है, उसमें कोई वर्क हमारे हाथ से नहीं हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।